वजारत उज़्मा का ताज किसके सर सजेगा? जोड़ तोड़ सियासी राबते और मुलाकातें। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की जाती उम्रा में होने वाली मुलाकात मुलतवी। आसिफ जरदारी का पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत का फैसला। पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करके आगे बढ़ा जाएगा। आसिफ जरदारी ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से हुकूमत बनाने की कोशिशें तेज। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की मुलाकात। जराए के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों से राबिते के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम। इसाक डार, सरदार अयासादिक, राना सनाउल्लाह कमेटी में शामिल। शहबाज शरीफ को आज़ाद उम्मीदवारों से राबिते करने का टास्क दिया गया। नून लीग क़यादत के सियासी जमातों के साथ राबते जारी। शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। मुस्लिम लीग नून के सदर ने मौलाना फजलुर रहमान को मुलाकात की दावत दी। मौलाना फजलुर रहमान जल्द लाहौर में मुलाकात करेंगे। हमारे जीते हुए उम्मीदवारों को हराया गया। कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बली में हमारी अक्सरियत है। हमारा जीता हुआ उम्मीदवार अगर दूसरी तरफ गया तो तारीख उसे मुआफ नहीं करेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी मंडी लगाकर बैठे हैं। हुकूमत बनाना पीटीआई का हक बनता है। वजीर आजम हमारा होगा। पीटीआई रहनुमा हामिद खान की मीडिया से गुफ्तगू। जमात इस्लामी ने 8 फरवरी के इंतखाबात को गैर शफाफ करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहते हैं पंजाब में रात गए नताइज को तब्दील किया गया। इलेक्शन कमीशन मुल्क में शफाफ इंतखाबात करवाने में नाकाम रहा। अवाम के मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश किसी सूरत कामयाब नहीं होगी। अदालती हुक्म के बावजूद मोबाइल और इंटरनेट सर्विस को बंद रखा गया। मिली भगत से नताइज बदलने का शुबा। हारने वाले 8 उम्मीदवार हाईकोर्ट जा पहुंचे। लाहौर में कौमी असम्बली के साथ पंजाब असम्बली का एक नतीजा चैलेंज। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, अता तारड़, अब्दुल अलीम खान, ओन चौधरी, सैफुल मलूक खोखर और खालिद खोखर की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त दायर। दरखास्त में रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। इलेक्शन के नताइज के खिलाफ दरखास्तें 12 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अली बाकर नजफी दरखास्तों पर समाअत करेंगे। नई सरकार बनाने में आज़ाद उम्मीदवारों का अहम किरदार। जो पार्टी भी अगली हुकूमत बनाना चाहेगी उसको आज़ाद अरकान की बड़ी तादाद को साथ मिलाना पड़ेगा। आज़ाद उम्मीदवारों को असम्बली का हल्फ उठाने के बाद 3 रोज़ के अंदर किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करना होगी। जिस जमात में ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार जाएंगे उसके पास हुकूमत बनाने का इख्तियार होगा। मुस्लिम लीग नून को 30 से जायद खवातीन की मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। जकिया शाहनवाज, हिना परवेज भट्ट, तहमीना दौलताना, मरियम औरंगजेब, अज़मा बुखारी मखसूस नशिस्तों पर MPA होंगी। ताहिरा औरंगजेब, शाइस्ता परवेज मलिक, मरियम औरंगजेब, शीजा ख्वाजा, रोमीना खुर्शीद आलम का मखसूस नशिस्तों पर MNA होने का इम्कान। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून की पोजीशन सबसे मजबूत। 296 नशिस्तों में से 295 नशिस्तों के गैर हतमी नताइज आ चुके हैं। मुस्लिम लीग नून की 134 सीटों के साथ बढ़तरी। आज़ाद उम्मीदवार 131 सीटें ले गए। पीपल्स पार्टी के 10 उम्मीदवार पंजाब असम्बली में कदम जमाने में कामयाब हुए। 12 सीटें दीगर जमातों के उम्मीदवारों के नाम। मुस्लिम लीग काफ को 8 नशिस्तें मिल सकीं। TLP और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1-1 नशिस्त मिली। गैर हतमी नताइज के मुताबिक कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवारों का पलड़ा भारी। खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद, सिंध में पीपल्स पार्टी और पंजाब असम्बली में नून लीग को सबकत हासिल। आज़ाद उम्मीदवारों की सेंचुरी। 73 सीटों पर नून लीग कामयाब। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी ने 52 नशिस्तों पर मैदान मारा। MQM पाकिस्तान की 17 हल्कों में जीत। काफ लीग 3, JUI 2 हल्कों में कामयाब। दीगर जमातों ने 4 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। आम इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुबारकबाद। बोले
पाकिस्तानी अवाम की अपने हक राय दही के इस्तेमाल के लिए आज़ादाना और बिला रोक टोक शिरकत जमहूरियत के लिए उनके अज़्म का सबूत है। मुश्किलात के बावजूद इंतखाबी अमल के लिए महफूज माहौल बनाने पर अदारे तारीफ के मुस्तहिक हैं। इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के अवाम की खिदमत का जरिया है। इंतखाबात से पाकिस्तान में बेयकीनी का दौर ख़त्म हो गया। मुल्क में वोटर टर्नआउट 48% रहा। 8 फरवरी को 5 करोड़ से ज़्यादा अफराद ने वोट डाला। कोई हल्का ऐसा नहीं जहां ख़वातीन ने 10% से कम वोट डाला। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बढ़ा, जबकि PTI का वोट बैंक बरकरार रहा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने आम इंतखाबात के हवाले से इब्तदाई मुशाहिदा रिपोर्ट जारी कर दी। मरियम नवाज पहली बार लाहौर से 2 सीटें लेने में कामयाब। रहनुमा नून लीग ने कौमी और पंजाब असम्बली की सीट पर कामयाबी समेटी। N119 में मरियम नवाज ने PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार को हराकर मैदान मारा। PP 159 में मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर ने कामयाबी समेटी। नून लीग के शेर अपने ही घर में ढेर। NA122 में सरदार लतीफ खोसा ने ख्वाजा साद रफीक को शिकस्त दे दी। NA129 से आज़ाद उम्मीदवार मियां मोहम्मद अजहर ने नून लीग के मियां मोहम्मद नोमान को हरा दिया। NA121 में आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादिर ने रुहेल असगर को शिकस्त दी। नून लीग के राना मशहूद, मियां नसीर और महर इश्तियाक भी हार गए। PP 164 में शहबाज शरीफ, PP 147 से हमजा शहबाज जीते। PP 174 से बिलाल यासीन, PP 167 से नून लीग के इरफान शफीक होकर कामयाब हुए। PP 165 से आज़ाद उम्मीदवार अहमद रशीद ने नून लीग के शहजाद नज़ीर को हरा दिया। PP 151 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सुहेल शौकत बट 38,232 वोट लेकर कामयाब हुए। आज़ाद उम्मीदवार मियां महमूद रशीद 62,805 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। लाहौर में कौमी असम्बली की सीटों पर नून लीग को बरतरी हासिल। NA123 से शहबाज शरीफ 63,953 वोट लेकर कामयाब। NA119 से मरियम नवाज 83,855 वोट लेकर फातेह करार। NA118 से हमजा आलिया हमजा को 1,05,960 वोटों से हरा दिया। N130 से नवाज शरीफ ने यास्मीन राशिद को शिकस्त दी। नवाज शरीफ 1,71,024 वोटों से कामयाब हुए। आज़ाद उम्मीदवार यास्मीन राशिद 1,15,043 वोट हासिल कर सके। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली की 1, पंजाब असम्बली की 2 सीटों पर कामयाब। लाहौर से जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात इलेक्शन लड़ चुकी। 1970 से अब तक 7 वज़राए आज़म सूबाई दारुल हुकूमत से इलेक्शन लड़ चुके। PPP के साबिक चेयरमैन भुट्टो, अल्लामा इकबाल के बेटे जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल यहाँ से इलेक्शन लड़ चुके। मशहूर कंपेयर और नीलाम घर के मेज़बान तारिक अजीज़ और अदाकार मोहम्मद कबीर खान भी शामिल। सानहा 9 मई के 12 मुकदमात में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। PTI वकील शहराज अहमद रांझा अदालत में पेश हुए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने जमानत दरखास्तों पर समाअत की। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज। आम इंतखाबात के बाद लाहौर की मरकजी शाहराहों पर क्लीन अप ऑपरेशन। मरकजी शाहराहों पर लगे बैनर्स और स्टीमर्स उतार दिए गए। PHA ने मरकजी शाहराह अब तक 27,000 स्टीमर्स उतार लिए। मॉल रोड, जेल रोड, गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड और लिबर्टी से इंतखाबी बैनर्स उतार लिए गए।
लाहौर हाईकोर्ट ने 56 सिविल जजेस को ग्रेड 18 से ग्रेड 19 में तरक्की दे दी। तरक्की पाने वालों में सिविल जज अहमद हयात, मोहम्मद शकील अशरफ, मिस सरवत और दीगर शामिल। सिविल जज हामिद अली, तनवीर हुसैन, अशफाक अहमद, मिस किरण की भी तरक्की। लाहौर हाईकोर्ट ने सिविल जजेस की तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का थाना रेस कोर्स का दौरा। थाना रेस कोर्स की अपग्रेड इमारत का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने मीटिंग रूम और दीगर कमरों का जायजा लिया। अपग्रेडेशन के मयार को सराहा। महंगाई का बुलंद ग्राफ नीचे नहीं आ सका। फल और सब्जियां नरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। प्याज 260, टमाटर 130, लहसुन 700, अदरक 650 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। सब्ज मिर्च 230, करेले 500, गोभी 140, गाजर 70 रुपए किलो में दस्तयाब। केला दरचावल 200, दरचा दूम 140 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब। अनार बताना 950, खजूर ईरानी 600, सेब 440, अमरूद 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगे। मार्केट में किन्नू 320 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त होने लगे। टेनिस स्टार एहसामुल हक पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर मुंतखब हो गए। एहसामुल हक 8 वोट लेकर टेनिस फेडरेशन के सदर मुंतखब हुए। मद्दे मुकाबिल असगर नवाज 7 वोट ले सके। कर्नल रिटायर्ड जिया सेक्रेटरी जनरल, आरिफ कुरैशी फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हुए।